उसमें से 3 गया, क्या शेष बचा? 2। जो शेष बचता है वो भी मैंने पूरी सृष्टि कर दी, लय कर दिया, फिर भी जो एकाकी बचा रहा वो। एक अध्याय में पुराणों के लक्षण बताए गए। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुदयः मन्वन्तरेषानुगता निरोधो मुक्तिराश्रय। पहला लक्षण है सर्ग। सर्ग सृष्टि को कहते हैं। भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म लेना। विसर्ग, ब्रह्मा द्वारा मनु आदि का जो जन्म है, ये विसर्ग। तीसरा स्थान, भूगोल का निष्पादन। ये जो 5वां स्कंद है, इसमें भूगोल का निष्पादन है। चौथा लक्षण है पोषण। प्रहलाद आदि भक्तों पर जो अनुग्रह किया, ये पोषण। 5वां लक्षण है पूर्ति। शुभ अशुभ भोगों की जो उत्पत्ति है, उसी का नाम है पूर्ति। छठा लक्षण है मनवंतर। मनुओं के कार्यों का जो वर्णन है, उसी को मनवंतर कहते हैं। 7वां लक्षण है ईशानु कथा, राजाओं की वंशावली। भागवत का 9वां स्कंद जो है, ये राजाओं की वंशावली है। 8वां लक्षण है निरोध। प्रलयों के वर्णन का नाम होता है निरोध। 9वां है मुक्ति। जीव के स्वरूप में स्वस्थिति का नाम है मुक्ति। ये कलेवर है तो बीच का है, वहां से चलकर आए थे, वहीं पहुंच गए, मुक्ति। 10वां लक्षण है आश्रय। परमात्मा का स्वरूप, अंग कांति, नाम धाम, लीला विशिष्ट श्री कृष्ण का आसरा, ये है आश्रय। ये पुराणों में 10 लक्षण बताए गए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान किल क्षत्रावनं प्रविष्टेनो त्यक्त्वा स्वगृह मृत्युमत्। उद्धव जी महाराज ने भगवान की से मित्रता की थी, 24 घंटे साथ रहते थे, लेकिन भगवान उनको भी छोड़ गए थे ना, यही रहो, काम देखना। महाभारत में विदुर हुए। विदुर जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि से भरा घर छोड़ दिया। देखो ज्ञानी था। एक रिद्धि होती है, सिद्धि होती है। गणेश जी के मंदिर में देखो, दोनों 2 देवियां बैठती हैं, रिद्धि एक सिद्धि। ये लड़के क्या कमाते हो? 2000 रुपये महीना कमाता हूँ। सब घर ठीक चलता है? हाँ, 100 रुपये महीने बचा लेता हूँ। इसका मतलब इस बच्चे के पास सिद्धि है, सब कुछ करने के बाद भी कुछ बचता है। एक बच्चे से पूछा, तुम क्या कमाते हो? गुरु महाराज जी, मैं 2 लाख रुपए कमाता हूँ। घर ठीक चलता है? बोलिए मत पूछो। कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, हाथ में कुछ नहीं रहता है। इसके पास रिद्धि है, सिद्धि नहीं है। तो गृहस्थ में रहते दोनों चीज होनी चाहिए, रिद्धि भी होनी चाहिए और सिद्धि भी होनी चाहिए, क्योंकि कल भविष्य आने वाला है, संतानें बड़ी हो रही हैं, क्या स्थिति बने, इसलिए धन संचय जरूरी होता है। एक बार इंद्र ने लक्ष्मी से पूछा, माता जी आप निरंतर घर में रहें, ऐसा उपाय बताएं।
स्वयं लक्ष्मी से पूछा इंद्र ने, तो लक्ष्मी ने अपने मुंह से जो बताया वो मैं बताऊं। गुरवो यत्र पूज्यन्ते यत्राह्वानं सुसंस्कृतम् अदत्त कलहो यत्र तत्र शक्र वसाम्यहम्। हे इंद्र, जहां गुरुजनों का सत्कार होता है, गुरुजन माने जिनसे तुमने कुछ सीखा है। आपने रोटी बनाना अपनी मौसी से सीखा, वो मौसी आपकी गुरु है। आपने दुकान चलाना दादाजी से सीखा, दादाजी आपके गुरु है। एकाक्षर प्रदाता सगुरु, एक अक्षर भी जो प्रदान करता है वो आपका गुरु है। गुरु शब्द में एक ग है, एक रा है। ग में उ लगा है और रा में भी उ लगा है। गकारा ज्ञान संपत्ति, ये जो ग है ज्ञान की संपत्ति है, गुरु जी को ज्ञानी होना चाहिए। रेफा पापश्चिदा का, ये जो र है ये पापों को जलाने की शक्ति है। अग्नि का जो बीज है ओम रम, प्रणाम करते ही उसके सारे पाप जल जाने चाहिए। उकारा शिव तादात्म्य, ये जो ऊ लगा है ये कल्याण है, प्रणाम करते ही कल्याण हो जाना चाहिए। गकारा ज्ञान संपत्ति, रेफ पापश्चिदा का, उकारा शिव तादात्म्य गुरुत्व विधीयते, इसी से गुरु शब्द बना है। जहां गुरुजनों का सत्कार होता है, दूसरों के साथ जहां सभ्यता से बात की जाती है, दूसरा पार्ट, जहां मुख से बोलकर कलह नहीं की जाती। कुछ लोगों की आदत होती है ना टोंट मारने की, वो नहीं, मुंह से बोलकर जहां कलह नहीं की जाती। दूसरों के प्रति क्रोध आ जाने पर भी जब चुप हो जाते हैं, ये थोड़ा कठिन काम है। हे इंद्र, मैं वहां रहती हूं जहां गुरुओं का सम्मान होता है, दूसरों के साथ जहां सभ्यता से बात की जाती है, मुंह से बोलकर कलह नहीं की जाती, क्रोध आ जाने पर भी जहां चुप हो जाते हैं, हे इंद्र, मैं वहां रहती हूं। विदुर के पास कहां से आई रीति सिद्धि? वो तो नौकरी करता था कौरवों के यहाँ। भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर आए थे कौरवों की सभा में, अपनी बात कही, 5 गांव दे दो, नहीं तैयार हुए। सुचग्रम नहीं विदास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। भगवान खड़े हो गए, यहाँ का पानी नहीं पीना, अब दोपहर का समय, भूख लगी, कहाँ जाए। मथुरा के रिश्ते से विदुर हमारे चाचा लगते हैं, तुम्हारी चाची घर में होगी, घर चलता हूँ ना, इतने सभा में मौजूद है, घर चलता हूँ। स्वयं चल कर आए। देखो ये है ताकत भक्ति की, स्वयं चल के आए। कन्हैया मीठो बोले, मिश्री खावे ना, मीठो बोले, चाची हो चाची, इतना शब्द सुना, भाव विभोर हो गई, दौड़ कर आई, द्वार खोल कर देखा, आ भुवन मोहन, मन ही मन प्रणाम कर दी। भगवान ने प्रणाम किया, चाची मुझको भूख लगी है। अरे दुनिया के लोग तेरे पीछे थाली लेकर घूमते रहते हैं, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मेरे दरवाजे आके मुंह से कह रहा है भूख लगी। जहां प्रेम का आधिक्य होता है वहां विवेक काम नहीं करता।
बनाऊंगी तो देर लगेगी, अभी तुरंत इसको क्या खाने को दे दूं? घर में देखा केले की गैर रखी थी पूरी की पूरी, वो पूरा ही उठा लाई, सामने आके बैठ गई, उनके मुखार बिंद पर दृष्टि लगा दी, निर्निमेष नेत्रों से मुकुंद को निहार रही है, पलक भी नहीं झपकती है, पलक झपकने में पता नहीं क्या हुआ, निर्निमेष नेत्रों से देख रही है। केला छीलती है, सार गिर जाता है, छिलका ही पकड़ा देती है। वो भी ऐसी छलियां हैं, बड़े प्रेम से पा रहे हैं। चाची सांची कहूं, ऐसो आनंद मैया यशोदा के भोजन में भी नहीं आया। जैसा गीता में लिखा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसे वैसे भजता हूं। आज खूब चकाचक पाया। दोपहर का भोजन करने विदुर पधारे, द्वार पे देखा, अरे इतने बड़े राज प्रासाद को, इतने बड़े सम्मान को छोड़कर इस गरीब की कुटिया में आए। मनी मन प्रणाम करते हैं, चाचा जी प्रणाम, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये सामने जो बैठी है ना, ये आधी पागल है। जिस दिन से ब्यावली आई है आधी पागल है। इस पागल की संगति में रहकर आप भी पागल हो गए ना। क्यों, मैंने क्या किया? देखिए ना, साल सारे पड़े हैं, छिलके नहीं, आप छिलके खा रहे हैं। अब पता लगा, जिस दिन से भगवान ने उस घर में वो प्रसाद पाया था, गीता में लिखा है, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याति बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जिस दिन से वो प्रसाद पाया था, उसी दिन से सारी रिद्धि सिद्धियां उस घर को दे दी थी। इसलिए हम लोगों के यहाँ परंपरा होती है भोग लगाने की। कुछ भी खाओ, कहीं खाओ, पहले उनको भोग लगाना। ट्रेन में बैठे हो, प्लेन में बैठे हो, पानी पीना है, लो पहले आप पी लो, पहले उनको दे देना है। वो प्रसादी पाने के बाद फिर उसका जो दोष था वो नहीं होगा। वो प्रसादी ले रहे हैं। जो भी खाना पीना है, जहां भी खाना पीना है, कोई नई चीज आई है मंडी में, मन हुआ बच्चों के लिए ले सकते हैं, बुद्धिमान बच्चों के लिए लाएगा, तो छोटी बुद्धि का वहीं खड़ा होकर खाने लगेगा। यही अंतर है इसमें। कभी नहीं खाना चाहिए। घर में जो बैठा है, हमारी आशा लेके बैठा है, पहले वो खाएगा, बचेगा तो हम खाएंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। परमात्मा इतना अच्छा बना देता है, 100 ग्राम लाने की इच्छा थी, 1 किलो लेके आएगा। इतना समर्थ बना देता है वो। जो सबके लिए सोच के चलता है, परमात्मा उसको समर्थ बनाता है। लो पूरे को दो। नंदगांव में एक कथा की थी मैंने, प्रधान के यहाँ, प्रधान थे वहां के, 1,60,000 आदमी का भोजन कराया था उसने। हमने तो सुन के ही रह गए। 8,000 लोग तो परोसने वाले थे, भुजाओं में मान मान के वो ट्रैक्टरों के पहिए निकाल दिए, ट्रॉली में उनमें सामान भरा जाता था, यहाँ से वहां तक सब ट्रॉली ट्रॉली लग रही है, उनमें साग हो रहा है, पोहे बन रहे हैं, लड्डू बन रहे हैं। सुबह हमारा हवन का समय था, तो हमने पंडितों को कहा, मेरे बेटा आप समय के हिसाब से शुरू करो।
प्रधान जी के बच्चे वगैरह आए भवन में, तो महाराज जी देर हो गएगी, हमारा काम तो बड़ा है, हम तो अभी शुरू करेंगे। सुबह 8:30-9 बजे शुरू कर दिया हमने। शाम के 5 बजे तक तो मैं वहाँ रहा। बड़ी बड़ी रजदारी आ रही है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, और यहाँ से वहाँ तक आदमी आदमी दिख रहे हैं। कंजर 2000-3000 कंजर है, बैठा दे हमारे। कितना उदार होता है आदमी। मैंने ऐसा भोजन नहीं देखा। बंसी वाले ने मुझे वो दिखा दिया। 5 बजे मेरा दिल जवाब दे गया। मैं भैया मैं सो जाऊँगा, तुम्हारा पता नहीं कब तक चलेगा। मैं वापस आ गया। कैसे लोग हैं ऐसा कहते हैं, जहाँ उनका घर है वहाँ पत्थर लगे हुए हैं बड़े बड़े। बोले नंद बाबा यहाँ पर गायों को बांधा करते थे, ये वो जगह है। सिद्धि है वो, भगवान ने उनको वो सिद्धि दे रखी है। विदुर ने जिस दिन से भगवान को भोग लगाया, सारी रिद्धि सिद्धियां उसके घर में आ गई। एक उदाहरण और देते हैं आपको। एक घर में पिताजी लक्ष्मी का पूजन करते थे। बच्चे बिगड़ गए। एक दिन लक्ष्मी आई, तू मेरा भक्त है, मैं तुझे सूचना दे के जा रही हूँ, तेरे संतान बिगड़ रही है, पैसा बिगाड़ रही है, मैं तेरा घर छोड़ूंगी, तू मुझे दोष नहीं देना बाबा। अरे माता जी बुढ़ापे में मत छोड़िए ना, इस समय तो जरूरी होता है। ठीक है, एक मौका देती हूँ, कल बैठा के सबसे पूछ ले, जिसको जो चाहिए एक बार मांग लो, मैं दे दूंगी, दोबारा नहीं। ठीक है, सवेरे सबको बुलाया, बैठाया, तुम्हारे कर्मों के कारण लक्ष्मी नारायण है, नाराज हो चुकी है, वो घर छोड़ के जाना चाहती है, अपने अपने कर्मों को संभालो। जिस आदमी को सुविधाओं में जीने की आदत है, और जब कर्म सुविधा नहीं मिलती है ना, ज्यादा कष्ट होता है। अभाव में स्वभाव बदल जाता है, तुरंत बदल जाता है। बड़े लड़के से पूछा क्या चाहिए, माता जी से कहिए खूब सारी जमीन दे दे, खेती कर लेंगे, कम होगा तो प्लॉट काट काट के बेच लेंगे। छोटे लड़के से पूछा तुझे क्या चाहिए, माता जी से कहिए कमरा भर के जवाहरात दे दें, थोड़ा थोड़ा बेचते रहेंगे, काम चलाते रहेंगे। उस घर में छोटी बहू थी, वो अच्छे खानदान की बेटी थी, इसीलिए हम लोगों में खानदान पहले देखते हैं, मनमाना नहीं देखते हैं, खानदान देखते हैं, इसका खानदान कैसा है, रूप रंग नहीं देखते। नए बच्चे क्या देखते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या रखा है, आंतरिक सौंदर्य तुम नहीं देख सकते, वो अनुभव के बाद ही आता है, पहले नहीं आ सकता। अनुभव करने के बाद ही सीखता है, वैसे नहीं सीख सकता। बूढ़े बूढ़े में बहुत अकल होती है, जरा सी देर में पहचान लेते हैं इसके अंदर ये होगा, पैर देख लेते हैं। एड़ी जो होती है ना, छोटी होनी चाहिए, ये संपन्न घर की है। और जो देखो वैसी स्त्रियां देखना तो उनकी सबकी एड़ी मोटी मिलेगी आपको, किसी पसलियां होती है, जो सीधी बनी है ना, उसकी संतानें आसानी से हो जाती है, खड़ी लगी रहती है, और संतानें बहुत मुश्किल हो जाती है। ये भ्रुकुटियां, ये होठ, ये सब पहचान है उसकी। बताया इसलिए नहीं जाता है किसको बुरा लग जाए, समस्या हो जाती है।
और बताने बैठ गए तो फिर कोई मोकू बता मोकू बता मोकू बता, संज्ञा तक नहीं में रो रही हो, नहीं दिया जाता। आंतरिक सौंदर्य नए बच्चे नहीं देख सकते। एक अच्छे खानदान की बेटी थी, पिताजी मैं कुछ बोलूं? हाँ बोल बेटा। माताजी जब नाराज हैं और आप कुछ भी मांगेंगे वो रहेगा तो नहीं। जब माताजी नाराज हो चुकी हैं तो आप कुछ भी मांग लेंगे रहेगा तो नहीं। चलो आप उनसे ये मांगिए जैसे आज हम लोग सब मस्ती से रहते हैं, खाते पीते हैं, मौज करते हैं। कल जब अभाव हो जाएगा तो स्वभाव बदल जाएगा। उस स्थिति में भी हमारे मन न बदले ये मांगिए। हमारे परिवार के सारे सदस्यों को जैसे आज हमारे एक साथ रहने की आदत है उस समय भी रहे, ये मांगिए। शाबाश बेटा, बढ़िया बात मांगी तुमने। लक्ष्मी माता ना आई, बोल भाई क्या निश्चय हुआ? माता जी वो छोटी बहू ने जो कहा था वो दीजिए। माता जी हंस गई, अरे मैं गुस्सा नहीं हो सकती। जब सारे एक साथ रहोगे तो चार का भाग्य खराब होगा, सबका खराब नहीं हो सकता कभी भी। इसलिए कहा जाता है जिस छत के नीचे 10 सदस्य रहते हैं वहां वास्तु का प्रभाव नगण्य होता है। वास्तुशास्त्र की जान है, जिस छत के नीचे 10 सदस्य रहते हैं वहां वास्तु की गणना नगण्य हो जाती है। इसलिए पुराने जो लोग होते थे गाय पालते थे, पक्षी पालते थे, नौकर रखते थे, भोजन की व्यवस्था रखते थे, इतने जीवों को देना है तो वास्तु का प्रभाव होता ही नहीं था। अब तो खाली तू खा और मैं खाऊं बस, पीछे वाले को मिलो चम्मच मिलो, बस अपने मतलब की 2 रोटी सेकेगी गए। कितनी बुद्धि खराब हो रही है, कहाँ से उनके अंदर इतनी बुद्धि आ रही है? इतनी छोटी बुद्धि हो गई। बुद्धि हो गई तो वैसे ही भगवान ने उनको जीवन दे दिया, उदार नहीं बने। आज उसके घर में सारी संपन्नता आ गई। बाबा तुलसीदास ने भी ये बात लिखी है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। इस सत्य घटना पर आधारित है ये जो चौपाई है। एक गांव में ब्राह्मण रहता था, विद्वान था। समय का प्रवाह आया तो गरीब हो गया। तो पत्नी से बोला, बोले भाई पहले हमारे जाते थे तो चांदी का दुपट्टा था और तो लोग प्रणाम करते थे, अब हम जाते हैं तो कोई कुछ नहीं करता है, तो ऐसा करते हैं गांव को छोड़ देते हैं। पत्नी अच्छी थी, बोले आप जैसे रखेंगे वैसे रहूंगी मैं, चलो। बच्चों से कहा, बोलो तुम लोग बोले जहाँ माता पिता रहेंगे अभी वही रहेंगे। बैलगाड़ी में सामान भरा, गाँव छोड़ दिया। मार्ग में एक सरोवर मिला, पीपल का एक बहुत बड़ा वृक्ष। गाड़ी वहीं रोकी, सरोवर में स्नान करता हूँ, संध्या वंदन करता हूँ, तुम भोजन की व्यवस्था कर लो, भोजन के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। योजना बन गई। वो गया, स्नान ध्यान किया, गद्दी लगाई, बैठ कर नियम करने लगा। उस वृक्ष के ऊपर ब्रह्म राक्षस रहता था। उसने देखा ये ब्राह्मण यहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे बस में कर ले। नीचे उतर के आया, कहो ब्राह्मण से क्या हो रहा है? गरीब हो गए हैं, भोजन की व्यवस्था बिगड़ गई है तो गांव छोड़ दिया है। झूठ नहीं बोल रहा, सत्य बोल रहा। अब जा रहे हैं, देखते हैं कोई व्यवस्था बनती है। वो ब्रह्म राक्षस कहता तू गरीब नहीं हो सकता,
तेरे पास सुमति है। साधन देखते ही अपना नियम करने बैठ गया, पानी दिख गया, छाया दिख गई, नियम करने बैठ गया। सुमति है तेरे पास, तेरी पत्नी तेरे अनुकूल है, तेरे बच्चे तेरे अनुकूल है, देख साथ चल रहे हैं सब, तू गरीब नहीं हो सकता। ले जितनी संपत्ति चाहिए ले ले, उनको सब पता चलता है यहाँ से लिखा, और गाड़ी में कुछ जवाहरात ला दे, लौट के घर आ गए। वो गांव में हल्ला हो गया तो भाई कैसी यात्रा की इसने, तो एक ही यात्रा में आप 12 न्यारे हो गए। स्त्रियों के पेट में बात पचती नहीं है, इसलिए रहस्यपूर्ण बातें स्त्रियों को नहीं बताई जाती। देवरानी जिठानी मिली, अरे वाह तेरा तो खूब ठाट हो गया आजकल, कहाँ से ले आए, क्या हो गया? उसी की सच्ची थी, उसने सारी बात बता दी। वो अपने पति के पास गई, बोले अरे तुम बैठे बैठे क्या कर रहे हो, हम भी धनी बनेंगे चलो। तो वैसी गाड़ी में माल बांधा, बच्चों को रखा, वहीं चले, उसी पीपल के नीचे जाकर नियम किया। वो ब्रह्मराक्षस समझ गया ये इसी का कोई प्रतिद्वंदी है, नीचे उतर के आया, आसन पे बैठा है पंडित, पत्नी से बोला थोड़ा भोजन की व्यवस्था करो, मैं नियम कर रहा हूँ। क्या बैठे बैठे हुक्म करते रहते हो, कुछ अपने आप ही किया करो। बच्चों से कहा बेटा थोड़ा माँ के लिए पानी ला दो, नहीं हम खेल रहे हैं, कोई काम नहीं। कोई बड़ा राक्षस समझ गया ये उसी का कोई प्रतिद्वंदी है, उसको उठाकर पानी में फेंक दिया। जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। सत्य घटना पर आधारित। एक दिन माता लक्ष्मी नारायण के पास आई, प्रभु आपके जो भगत होते हैं वो तो भक्कड़ होते हैं, मेरे जो भगत होते हैं उनको देखो कैसे सोने चांदी से जवाहरात से लदे रहते हैं, देखने में लगता है हाँ ये संपन्न है। आपके तो सब बाबा जी होते हैं, सब बेकार। नारायण बहस नहीं करते, आप ठीक है, मैं ऐसी ठीक हूँ। बुद्धिमान आदमी को बहस नहीं करनी चाहिए, तू जीत गई यहाँ तक, तू जीत जा। नारायण ने बहस नहीं की, अपना काम करके छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक आदमी मर गया, सब लोग पीछे पीछे जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और उसमें भीड़ में कोई श्रृंगार करके नहीं जाता है, साधनों से कोई जो पहन रखा उसी को पहन कर लेके चल देते हैं। तो भगवान नारायण बोले लक्ष्मी से देख कोई सच के जा रहा है, कोई ऐसे देख, कहाँ गई वो तेरी लक्ष्मी? और मुँह से देख क्या बोल रहे हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, कहाँ है वो लक्ष्मी? अच्छा अभी बताती हूँ, लक्ष्मी तो लक्ष्मी है। वो दौड़ के गई, आगे एक पेड़ के ऊपर बैठी गई, असरतियां गिराने लगी, खनान खनान खनान। जितने लोग चिल्ला रहे थे उन्होंने देखा और एक पेड़ में असरती, मरने वाला तो मर गया, तुम क्या चक्कर में पड़ो। उसने कुर्ता उतारा, माल भरा और भागा। वो 4 रह गए खाली, मुझे लगे हुए थे। उन्होंने देखा आवाज आनी बंद हो गई, क्या चक्कर है, तो उन्होंने कहा पेड़ में से असर नहीं गिर रही है, भाग रहे हैं। मरने वाला तो मर गया, तुम क्यों चक्कर में पड़ो। उन्होंने काटी हुई रख दी, वो चारों भी थे, उन्होंने माल भरा, भाग गए। अब लक्ष्मी निकल के आई, कहिए नारायण कहाँ है वो आपका राम नाम सत्य, एक भी नहीं है बोलने वाला, देख लो। तो नारायण बोले देख अभी वो एक पड़ा है, अरे वो तो मर गया, और यही तो मुझे सिद्ध करना है।
तेरी ओर नहीं आता है। लक्ष्मी चरणों में बैठ गई है, महाराज आप जीते, आप ही बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विदुर जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि से भरा घर छोड़ दिया, मार्ग में आए, वृंदावन पधारे, तत्रोद्धवम भागवतम दर्शी, उद्धव जी का दर्शन किया। उद्धव, उद्धव, उद माने उसो, धव माने गति। हमारे जीवन की गति को जो भगवान की ओर मोड़ देते हैं, इसलिए इनका नाम है उद्धव। उद्धव का दर्शन किया, बिल्कुल भगवान जैसे लगते हैं, वैसे ही सांवले हैं, वैसे ही बाल रखते हैं, उन्हीं का प्रसादी पीताम्बर पहनते हैं, उन्हीं जैसे लगते हैं। एक भक्ति जब दूसरे भक्ति से मिलता है, 4 मिले 64 किले, 20 रहे कर जो, सज्जन से सज्जन मिले हर से 7 करोड़। 4 मिले, 2 नेत्र उसके, 2 नेत्र उसके, 64 किले, 32 दांत उसके, 32 दांत उसके, हंस गए। 20 रहे करजोर, 10 उंगलियां उसकी, 10 उंगलियां उसकी। सज्जन से सज्जन मिले हर से 7 करोड़, 3.5 करोड़ रुपए उसके, 3.5 करोड़ रुपए उसके। रोमांच हो गया, इतना आनंद आया। भैया कुछ उनकी चर्चा करो ना, जगत की चर्चा नहीं करते, भगवान की चर्चा करते हैं। महाराज मैं आपको बाल लीलाएं सुना सकता हूँ, उत्तरार्ध की कथाएं मैं आपको नहीं सुना पाऊंगा। क्यों? उनका विरह प्रारंभ होता है। आप ऐसा करें, मैत्रेय के पास चले जाएं, वो आपको पूरी बात देंगे। विदुर जी वहां से चल के मैत्रेय के पास आए, चरणों में प्रणाम किया है। प्रश्न करते हैं जो सुखाय कर्माणि करोति लोको न तयि सुखम वान्यदुपारमो वा विन्देत भूयस् तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान पदेन। ये जगत के लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, लेकिन बदले में दुख मिलता है, ऐसा क्यों? गाड़ी खरीदता है, मैं घूमूंगा, मेरे बच्चे घूमेंगे, गिर जाती है, मर जाता है। मकान बनाता है, मैं रहूंगा, बच्चे रहेंगे, उसका लेंटर गिर जाता है, मर जाता है। सुख के लिए कर्म करता है, सुख नहीं मिलता। महाराज ऐसा क्यों? मैत्रेय जी उत्तर दे रहे हैं, जीव जब व्यक्तिगत सुख के लिए कर्म करता है तो सुख नहीं मिलता, जब पारमार्थिक सुख के लिए कर्म करता है तो सुख मिलता है। गाड़ी खरीदते समय ये विचार किया, मेरी बिल्डिंग में यदि कोई गर्भिणी स्त्री को अस्पताल जाना होगा, आज रात के 2 बजे मैं उसको पहुंचाऊंगा, वो गाड़ी कभी नहीं खुलेगी। मकान बनाया, उसमें एक अतिथि कक्ष रखा, मेरे मेहमान आएंगे उनको यहाँ रखूंगा, वो मकान कभी दुख नहीं देगा। रोटी बनाई है, गौवा को भी दिया है, गाय को भी दिया है, कुत्ते को भी दिया है, भिखारी को भी दिया है, वो अन्न कभी बुरा नहीं लगेगा। रोटी, कपड़ा, मकान,
ये जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। परमार्थ के लिए जो लोग करते हैं उनको कभी कोई दुख नहीं होता। जो स्वार्थ के लिए करते हैं केवल दुख उनको होता है। नए बच्चे जब काम पर निकलते हैं तो मन में रहता है फैक्ट्री लगाएं, नौकरी करें, कौन सी वृत्ति करें, दुकान खोलें। तो असमंजस में जीवन चलता है। इस संबंध में शास्त्र बहुत अच्छी बात करता है। ये शुक्ली कृता हंसा शुकाश्च हरती कृता मयूरास्ति तथा यह सत्य वृत्ति विधास्ति। जिसने हंस को सफेद बनाया, तोते को हरा बनाया, मयूर को विचित्र बनाया, बनाने वाला तो एक ही है ना। उसी ने हमारी वृत्ति निश्चित की है, रोटी यहां से मिलेगी। इसलिए बेफिक्र होकर काम पर लग जाना चाहिए। बातें बात रख कर नहीं घूमना चाहिए। क्या होगा, कैसे होगा, ये सब नहीं सोचना चाहिए। छोटा काम है, पिताजी कहते थे बड़ा मिले नहीं, छोटा तुम करो मत, बैठे बैठे खाओ। अच्छी बात नहीं। जो छोटा मिलता है करो, छोटा ही बड़ा हो जाएगा। पहले नियम यही है, स्वल्पारंभ क्षेम करा। किसी चीज को शुरू करो थोड़े रूप से करो तो कल्याणकारी होगी। तो पहले इतना लंबा चौड़ा फैला लेते हैं तो समझता नहीं है, डूब जाता है। अनुभव करते करते धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसमें क्या सावधानी रखनी है वो भी शास्त्रकार कहता है। किसी ने अंडा बेचना शुरू कर दिया, बोलो मुझको तो भगवान ने दिया काम, शास्त्रकार मना करता है। अकृत्वा पर संतापो, तुम्हारी किसी क्रिया से किसी को कष्ट होता है वो काम नहीं करना। नगत्वा खल मंदिर, कितना भी जरूरी काम है दुष्ट के दरवाजे सहायता लेने मत जाना। आप जानते ये व्यक्ति दुष्ट है, कितना भी जरूरी काम हो उसकी सहायता मत लेना। अनुल्लंघ शताम मार्गम, जो पूर्वजों का चलाया हुआ मार्ग है उसे लांघने की कोशिश मत करना। है कुछ नहीं, पुरानी बात है। यह स्वर्ग मुपितर बहु, भले ही थोड़ा मिल जाए गुजर कर लेना। लेकिन ये सब जो बताई गई बातें उनको लांघने की कोशिश नहीं करना। दरअसल प्यास हो तो पनघट के पास जाना। दरअसल प्यास हो तो पनघट के पास जाना। क्यों भटकते हो दर बदर, भीतर भरा खजाना। भगवान ने सारी शक्ति हमको अंदर ही दे रखी है। क्यों भटकते हो दर बदर, भीतर भरा खजाना। भगवान नारायण ने ये सब ज्ञान की बातें बहुत पहले बना दी थी। ऋषियों को तो निमित्त बनाया गया है कि उनके मुंह से बात कहलवाते थे। मैत्रेय जी महाराज इन बातों को बता रहे हैं विदुर के प्रति। अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे कुतः पुनस्तत्चरणारविंद पराग सेवार्तिरात्मलब्धा। भगवान के गुणानुवादों में समय लगाना चाहिए, अधिक से अधिक समय उसी में लगाना चाहिए। ज्ञान जन्या भवेत् इच्छा, जिस व्यक्ति में जैसा ज्ञान होता है उसको वैसी इच्छाएं होती हैं। चेष्टा जन्या कृतिर भवेत्, फिर वो जैसी चेष्टा करेगा उसी के हिसाब से काम बनेगा।
कृतजन्य भवेत् चेष्टा चेष्टाजन्यं फलं लभेत्। तो जैसी कृति होगी वैसी चेष्टा करेगा, उसी से उसको वैसा फल मिल जाएगा। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि च नघ जीवा भय प्रदानस्य न कुर्वीरं कलामपि। भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या, दानादि से होने वाला जो पुण्य है, उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। इसलिए जीव को भगवत तत्व का उपदेश ही करना चाहिए। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान नारायण की स्तुति की, आदेश मिला सृष्टि करो। ये जो भीड़ भाड़ देख रहे हो, ये सब ब्रह्मा की सृष्टि है। और जहाँ कुछ विशेष चीज देखो, समझना नारायण ने बनाया है, खड़े होकर बनाया। आप लोगों ने 84 लाख सृष्टियां सुनी होंगी, 84 लाख योनियां शुरू से सुनते आ रहे, 84 लाख योनियां होती हैं। इसमें 11 लाख तो कृमि होते हैं, 9 लाख जलज होते हैं, 20 लाख स्थावर होते हैं, 10 लाख पक्षी होते हैं, 30 लाख पशु होते हैं, 4 लाख मनुष्य होते हैं, 4 लाख होते हैं। कुल मिलाकर बने 84 लाख। सृष्टि 4 प्रकार की होती है। नारायण 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 नारायण। 4 प्रकार की सृष्टि होती है, अंडज, उर्वी, स्वेदज, जरायुज। अंडज सृष्टि में माता पिता अपने शरीर की गर्मी से उस अंडे को गर्म करते हैं, उसमें से जीव निकलता है। उद्भिद सृष्टि में जो पेड़ पौधे होते हैं, धरती फोड़कर निकलते हैं, उद्भिद सृष्टि में। स्वेदज में, स्वेद कहते हैं पसीने को, पसीने से जो जीव पैदा होते हैं, जैसे जुआ, तिल्ली, सब पसीने से पैदा होते हैं, ये स्वेदज कहलाते हैं। जरायुज एक माँ के गर्भ में झिल्ली से बांध देते हैं, जरा नाम की झिल्ली से बांध देते हैं, लेकिन बांधते नहीं तो ये लात मार के अपनी माँ को ही मार देता। इसको जरायुज कहा गया। इसमें 2 तरह के लोग होते हैं, 2 पैर वाले और 4 पैर वाले। 2 पैर वाले मनुष्य कहलाते हैं, 4 पैर वाले पशु कहलाते हैं। तो एक ही सृष्टि में दोनों पैदा हुए हैं, तो लोग कुत्ता पालेंगे, कहेंगे हम दोनों एक ही सृष्टि में पैदा हुए। उसी हाथ से बिस्कुट खाएगा, उसी हाथ से उसको खिला देगा, जरा भी इसको ज्ञान नहीं देता है। शास्त्रकारों ने इसका विवेक किया है। आहार निद्रा भय मैथुनानि समानी चेतानि नृणाम पशुनाम। मनुष्य में और पशु में 4 गुण बराबर होते हैं। आहार, भोजन वो भी करता है, वो भी करता है। निद्रा, नींद वो भी लेता है, वो भी लेता है। भय उसे भी होता है, उसे भी होता है। और मैथुन, ये 4 गुण बराबर होते हैं। ज्ञानम नराणाम मलिको विशेषो। जो मनुष्य होता है, इसमें गुण ज्ञान विशेष होता है। ज्ञाने नहीं ना पशु भी समान। जो ज्ञान से हीन हो गया वो पशु के समान है। अभी काम करते करते कोई आदमी गलती कर जाए, क्या कहोगे? ए गधा,
उसे तुरंत गधे की योनि में खड़ा कर दिया, पशु बना दिया। ब्रह्मा जी ने 4 प्रकार की सृष्टि की। पहले मानसी सृष्टि की थी, मन से पैदा किए थे। जब उससे काम नहीं चला तब यौन सृष्टि प्रारंभ हुई। 2 जीवों के मिलने से जो बनती है इसे यौन सृष्टि कहते हैं। 4 मुख हैं, इनसे 4 वेद पैदा हुए। पूर्व का जो मुख है उससे ऋग्वेद पैदा हुआ। पूर्व के बाद दक्षिण, सृष्टि है ना, सृष्टि सब बता रहे हैं। पूर्व के बाद दक्षिण, तभी तो परिक्रमा से चलेगी। कोई पूछे परिक्रमा ऐसी क्यों देते हो, यूं क्यों नहीं देते हो, यही बताना सृष्टि जो ब्रह्मा जी ने की थी तो इसी क्रम से की थी। पूर्व के बाद दक्षिण, इससे यजुर्वेद पैदा हुआ। इसके बाद पश्चिम, इससे सामवेद पैदा हुआ। उसके बाद उत्तर, इससे अथर्ववेद पैदा हुआ। 4 वेदों से 4 उपवेद पैदा हुए। पूर्व से आयुर्वेद पैदा हुआ जो मनुष्य को स्वस्थ रहना सिखाता है। इसलिए पूर्व की ओर कभी पैर करके नहीं सोना चाहिए। जो लोग पूर्व की ओर पैर करके सोएंगे वो रोगी रहेंगे। पूर्व के बाद दक्षिण, इससे धनुर्वेद पैदा हुआ। इसके बाद पश्चिम, इससे गांधर्व वेद पैदा हुआ, गान विद्या पश्चिम से पैदा है। उसको वेस्ट बोलते हैं, वेस्टर्न म्यूजिक, ये वहीं से बना है। ये पश्चिम से ही पैदा हुआ है, गान विद्या। इसके बाद उत्तर, इससे स्थापत्य वेद पैदा हुआ, जिसे आप लोग वास्तुशास्त्र कहते हैं। तो वास्तु का जो जन्म है वो उत्तर दिशा से है। तो बिल्डिंग में आने पर सबसे पहले उत्तर देखना चाहिए, इसमें उत्तर में क्या कर रखा है। अब इस बिल्डिंग में सीधा सामने पूरब है, हमारे घर में कंपास रहता है। हम अपनी संध्या की जो आसन बिछाएंगे उस समय उसको लगाते हैं। वहां लगाने की वजह पता लग गया कि मुझे पूरब इधर है, पूरब की ओर मुंह करके खड़े हो जाओ। दाहिने हाथ तो दक्षिण होगा, पीठ पीछे पश्चिम होगा, बाएं हाथ तो उत्तर होगा। बड़ी सीधी गणित है, ऐसे ही याद रखना चाहिए। वास्तु उत्तर में इसमें क्या कर रखा है वो देखना चाहिए। इसको थोड़ा बता देते हैं पाठ में, क्योंकि आज की युग की आवश्यकता है। ये प्रोफेशनल हो गया, लोग बहुत लोग करने लगे इसका। हम लोग सीखते हैं मत्स्य पुराण से। हम ये किताबें सरकारी किताबों से नहीं पढ़ते। व्यास का लिखा हुआ है मत्स्य पुराण, उसमें शब्दों में अंतर है खाली। जैसे उसने कहा था द्विशाला, त्रिशाला, तो आज के हिसाब से 2 रूम फ्लैट, 3 रूम फ्लैट, ये बदल गई, भाषा बदल गई आज के हिसाब से। पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, ये 5 महाभूत होते हैं। इसी से सारी सृष्टि चली है। साइंटिफिक तरीके से समझो, अभी आप चढ़कर यहाँ आए, गर्मी लगी, तेज शरीर के अंदर मौजूद है, बैठे थोड़ी देर में पसीना आ गया, जल मौजूद है। फिर बाद देखो मिट्टी निकल जाती है, मिट्टी, वायु चल रही है, आकाश जो व्यापक होता है, खाली जगह होती है, इसको आकाश कहते हैं। ये नीला नीला दिख रहा है, ये कुछ नहीं है,
जब प्लेन में जाओगे देखना वहाँ पे भी ये दिखेगा ऊपर ही, बरसाती बादल सब नीचे दिखते हैं, कुछ नहीं, आकाश है। ये शरीर हमारा 5 तत्वों से बना है, और हमारे भगवान ने हमको जो 5 उंगलियां दी हैं, ये 5 तत्व हमारे पास मौजूद है। और इसी से वेद में पंचदेव उपासना बनी थी। सबसे पहला पृथ्वी है, ये जो अनामिका है इसको रिंग फिंगर बोलते हैं, ये पृथ्वी तत्व है। ये गणपति है, गणेश जी महाराज है। कर्मकांड में मिट्टी के डेले पर कलाया लगाते ही गणेश जी बन जाते हैं। ये गणपति पृथ्वी तत्व है। इसके बाद जो छोटी उंगली है कनिष्ठा, ये शिव है, ये जल है, ये जल तत्व है। हिमालय पूरा का पूरा पानी है। तांत्रिक लोग इसी से माला जपते हैं। जब कभी कुंभ वगैरह में जाओ देखो इस उंगली से माला जप रहा है, समझ लो तांत्रिक है, पूछने की जरूरत नहीं है। वायु, ये जो तर्जनी है ये वायु, ये दुर्गा है, शक्ति है। चुप रहो, भगो मत, तुमको देख लूंगा, ये चलती है ना, ये दुर्गा है, शक्ति है। तेज, ये जो अंगुष्ठ है ये सूर्य है, तेज है। तिलक करते हैं तो इसी से तिलक को बढ़ाते हैं, मंत्र बोलते हैं आदित्यावत हो रखा, आदित्य सूर्य होता है। अंगूठे, ये जो बड़ी उंगली होती है ये आकाश है, ये विष्णु है, सबसे बड़ा है। सुबह उठ के शुभ कर्म करने चाहिए जिससे पूरा दिन अच्छा हो। वेल बिगिन गुड डन, अच्छा पाने के लिए अच्छी शुरुआत करें। तो इस बड़ी उंगली से ही व्यंजन करना चाहिए। मुंह में डालना है तो इसी को डालना चाहिए, विष्णु है, नारायण है। और कोई जिसको डाल देते हैं तो गड़बड़ा देना, ये विष्णु है, नारायण है। अपने स्वयं के कोई बिंदी लगानी है, कुछ भी लगानी है, इसी से लगानी चाहिए, और की उंगली नहीं लगानी चाहिए, ये लगा देना, इससे लगाना। ये विष्णु है। शुरू का सवेरा सवेरा अच्छा हो गया, अब पूरा दिन बढ़िया हो जाएगा। ये 5 तत्व हो गए। विवाह के समय जब शादी करते हैं ये 5 चीज मौजूद की जाती है। दोनों को, पति पत्नी को जमीन पर बैठाते हैं, जल का कलश भर के रख देते हैं, सामने अग्नि जला देते हैं, वायु दोनों में चल रही है, आकाश मौजूद है। शादी होती है 5 तत्वों की सन्निधि में। मरने के बाद पृथ्वी तत्व जल गया अग्नि में, जल जल गया, तेज में तेज मिल गया, वायु बच गई और आकाश बच गया। यही प्रेत योनि है। वायु रूप होता है ना, आकाश व्यापक होता है। तो 10 दिन तक 12 दिन तक जो कर्मकांड की क्रियाएं चलती हैं तो उसमें प्रेत शब्द का प्रयोग होता है। प्रेत योनि होती है, वायु रूप होता है। ये 5 तत्व होते हैं, ये वास्तुशास्त्र है। तो सबसे पहले पृथ्वी, जमीन देखो कैसी है, खेत खरीदा है, प्लॉट खरीदा है, जमीन का ढाल यदि उत्तर की ओर है या पूर्व की ओर है बहुत अच्छा है। कमरे के अंदर जो फर्श बनाते हैं तो ये भी ध्यान रखते हैं कि इसके पूर्व की ओर उसका ढाल है या उत्तर की ओर है। जल, जल प्रमुख होता है।
उत्तर की ओर बोरिंग बनाए, पूर्व की ओर बोरिंग बनाए, नल की व्यवस्था रखे। कदाचित नहीं कर सकते, फ्लैटों में नहीं हो पाता है, तो रात्रि को सोते समय जो पानी रखते हैं, पीने वाला पानी, उसको उत्तर में रखो अथवा पूर्व में रखो, विकल्प दिया हुआ है। पीने वाला जो पानी है उसको उत्तर में रख दो अथवा पूर्व में रखो। ये ध्यान रखना, पीते समय उधर ही मुंह करके पीना, जिधर पानी रखा है। जैसे हमारे कमरे में आपने उधर रखा जंगले में, तो ये नहीं उठा के हम इधर बैठ के पिए, उधर ही मुंह करके पी लेंगे। शरीर को कष्ट देना है थोड़ा सा। उत्तर की ओर था पानी तो उधर ही मुंह करके हमने पी लिया, कमरे का जो वास्तु था वो ठीक हो गया। वो कमरा हमको कभी दुख नहीं देगा, जल प्रमुख होता है। वायु पूरब को खुला छोड़ दो, उत्तर को खुला छोड़ दो, वहां से हवा आने दो। वायु तेज, पूरब और दक्षिण दोनों के बीच का जो कोण होता है, अग्नि कोण कहलाता है। रसोई घर वगैरह जब यही बनाना चाहिए, कदाचित नहीं बन पाता है तो वास्तु के हिसाब से कहीं और बनाना पड़ता है, तो फ्लैट सिस्टम में सब समझ में नहीं आता है। जहाँ बन गया बना लो, कोई बात नहीं। जहाँ भोजन बनाने की जगह है उसके ऊपर मोर पंख लगा दो, तो बनाने वाला उसको देखता है, उसका ध्यान उस पर चला जाएगा। शयन कक्ष में भी जहाँ हम सोते हैं तो वहाँ पर दिशाओं का ज्ञान नहीं रह पाता, तो अपने तकिया के ऊपर वहाँ भी मोर पंख लगा देना चाहिए। जैसे बीम होती है, बीम के नीचे नहीं लगाया जाता, तो वहाँ बांसुरी लगा देते, वन की बांसुरी आजकल सेरोटेप आती है, उसे चिपक जाती है, वास्तु का दोष नहीं होगा। रसोई घर में दोष आ गए तो वहाँ लगा दो। कदाचित बाथरूम गलत बन गया, बाथरूम में कोई शिकायत आ रही है, तो पहले एक नमक आता था डेले वाला, ध्यान करो, बाजार में अभी मिलता है वो समुद्र का नमक है, प्राकृतिक नमक है। तो एक थोड़ा पात्र लेकर, कोई कटोरा वगैरह प्लास्टिक का, उसमें नमक को भर के पूरा बाथरूम में कहीं भी ऊपर रख दो। अब ये देखते रहो कितने दिन में खराब हो रहा है, उसमें जितनी बैड एनर्जी है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, सूख लेगा, वो नमक खराब हो जाएगा, पानी हो जाएगा। महीने में हुआ, 6 महीने में हुआ, फिर तो उसको नया भर कर रखूंगा। ये सब बचने के रास्ते हैं। तो पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, ये विष्णु है, नारायण है। दक्षिण दिशा को भारी रखना चाहिए। बढ़िया बुद्धिमानी अपनी तिजोरी में लगा लो, उसका मुंह उत्तर में खोल दो, तिजोरी दक्षिण में रहेगी, उत्तर में मुंह खुल जाएगा, बहुत बढ़िया होगा। कोई फैक्ट्री है, कोई दुकान है, तो जितना वजनदार सामान है सब दक्षिण में लगा दो, पश्चिम में लगा दो, पूरब को उत्तर को जितना हल्का छोड़ सकते हो उतना छोड़ो। ये वास्तु शास्त्र, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश। बचने के बहुत से रास्ते बने हैं, जहाँ जैसा मौका देखते हैं वहाँ सब वैसा बना देते हैं। मुझे याद आता है, बहुत साल हो गए, मैं धर्मशालाओं में किसी में कथा कह रहा था, और बहुत की हैं हमने, तो सेंचुरियाँ लगाई हैं, तो अब याद नहीं रहता है किसकी बात है, कहाँ की बात है। आया व्यक्ति दुखी था, मकान को लेकर परेशान था, तो मैंने बेटा एक काम, तो त्रिशूल लगा लेगा। उसने मुझे ऐसी बातें बताई घर की सब,
लोटा दलिया पितल का, उसको ड्रिल मशीन से हरा दिया, दिशा बता दी, मैंने मारा काटा, वो उसने को बना दिया। अब उसके बाद उसके जो दूसरे लोग थे उनकी तबीयत खराब हो गई। अब उससे कहते इसको हटा कर देते, जिस समय तूने लगाया उससे मेरा गड़बड़ हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ। समझ बेटा, दुश्मनी समझ में आ गई तेरे ऊपर कौन क्या कर रहा था, नहीं हटाना। हम तो ऐसे रखेंगे, कोई बुरी चीज थोड़ी है, भगवान शंकर का त्रिशूल है, माँ काली का त्रिशूल है, भगवती का है, नहीं हटाना उसको, ये यही की घटना है। बंसीवाल अपने आप बुद्धि देता है कि इसको ये चीज चाहिए, इससे इसको लाभ हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण। 4 वेद बनाए, 4 उपवेद बनाए। इतिहास पुराणानी पंचमम वेदमीश्वर, इतिहास वेद आदि ये सब 5वां वेद कहलाते हैं। गुरुजी आपने जो 24 अवतार बताए थे उसमें पहला अवतार आपने बराह का बताया था, मेरी इच्छा है उसे सुनने की। नमो नमस्ते खिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्य भक्त्यात्मजीयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। इन कथाओं को ध्यान से समझना। कश्यप जी महाराज की 2 कथाएं हैं, एक दिति है, एक अदिति है। जितने दैत्य हैं वो सब दिति की संतान है, और जितने देव हैं ये सब अदिति की संतान है। पिता एक ही है, 2 माताओं में परस्पर विरोधी। गेहूं का एक दाना बंगाल में बो दो, हरियाणा में बो दो, महाराष्ट्र में, सबके गुणधर्म में अंतर आ जाएगा, जबकि वो एक ही क्वालिटी का गेहूं था। सीधी सी बात हुई कि धरती माता ही है जो कुछ संभालती है, धरती का ही प्रभाव होता है, इसलिए हमारे माँ को सबसे प्रमुख माना गया है। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परमं तप। पिता स्वर्ग है, पिता धर्म है, पिता ही सबसे बड़ा तप है। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्व देवता। एक बार यदि पिता प्रसन्न हो जाता है तो सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। केवल पिता को प्रसन्न किया है बस, सारे देवताओं को प्रसन्न नहीं किया, सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो गए। आगे कहते हैं पितृप्यधिका माता, पिता से बढ़ के मां होती है। गर्भ धारण पोषण, जो गर्भ धारण करती है पोषण करती है। पोषण करना बहुत कठिन काम है। पिताजी को अगर कर देखना पड़े किसी दिन, माँ कहे बच्चे को आप आधा घंटा रख लीजिए, मैं अभी आती हूँ, तो पिताजी मार मार के लाल तो कर देंगे लेकिन रख नहीं सकते हैं। और माँ के पास अगर पड़ोसी भी छोड़ जाए अपना, उसको भी रख लेती है। भगवान ने उसको ये कला दी है, गुण दिया है। तो पितृप्यधिका माता गर्भ धारण पोषण, पिता से बढ़ के माँ होती है जो गर्भ धारण करती है, पोषण करती है। अतो ही त्रिषु लोकेषु नास्ति मात्र समो गुरु। इन तीनों लोगों में माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है। देखो कितनी बढ़िया बात है। मैं अपनी माँ को गुरु जी कहता हूँ,
शुरू से मैं उसे भगवान मानता था। मैंने भगवान को नहीं देखा, माँ को देखा है, जो उसी का है। भगवान को नहीं देखा है, माँ को देखा है, सब कुछ वही है। क्योंकि बचपन में मैंने श्लोक याद कर लिए थे, अथर्ववेद के मंत्र छुटपन नहीं सीख गया था मैं, छोटी सी अवस्था में। पितर व्यधिका माता गर्भधारण पोषणा, अब तो एक त्रिशु लोकेशु नास्ति मंत्र समगुरु, इन तीनों लोगों में माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है। ये चाचा है, ये भैया है, कौन सिखाता है? माँ सिखाती है। चट्टी बांधना सिखाती है, मंजन करना सिखाती है, उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। ऐसी क्या क्रिया है जो नहीं उसने नहीं खाई? सब कुछ वही सिखाती है। इसलिए शास्त्रकार कहता है इन तीनों लोगों में उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है। भूमेर गरियसी माता स्वर्गादुच्चतर पिता, इस धरती से बड़ी माँ होती है और स्वर्ग आदि से बड़ा पिता होता है। भूमेर गरियसी माता स्वर्गादुच्चतर पिता जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। जननी और जन्मभूमि ये सब स्वर्ग से भी बड़े होते हैं। जननी और जन्मभूमि, इसके लिए तो हम लोग संघर्ष करते हैं। नारायण नारायण नारायण। जो द्वितीय है, सारी दुष्वृत्तियां उसके पास है। द्वितीय का शाब्दिक अर्थ होता है टुकड़े करना। तो जो स्त्री परिवार को टुकड़ा कर देती है, बंटवारा करा देती है, वो द्वितीय है। सारे राक्षस उसी के यहाँ पैदा होंगे। और जो अदिति है, जो टुकड़ों को जोड़ के रखती है, सारे देव उसके यहाँ पैदा होते हैं। इसलिए परिवार को बांधने की कोशिश करना चाहिए। तो घर के जो बड़े बेटा बहू है ना, उनको ये बात सीखनी चाहिए। आपकी दयाल बाबू है, उनसे मैंने एक बात सीखी है। देखो उनसे सफर कितना होगा, 85 साल हुआ है। उस समय तो मैं नया उम्र चल रहा था, तो मैं एक बात सिखाई थी, सेक्रीफाइस किसी एक को करना चाहिए, बलिदान एक को करना चाहिए। वो बात मेरे दिमाग को होगी, शाबाश। मेरा भी घर है और संयुक्त परिवार है, पिता का देखा, ताऊ का देखा, सब देख रहा हूँ। मैं तुझसे आशा क्यों करूं कि तू सैक्रिफाइस कर? मैं करता हूँ ना। कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। आज भी हम मस्त है, देखो खूब भाई बाबा घर में। तो मुझे याद आ जाती, दयाल बाबू ने बात सिखाई, सैक्रिफाइस किसी एक को करना पड़ेगा। मैं ठीक है, मैं करता हूँ, सामने वाले से आशा क्यों करूँ? बचपन से ही बात सीखने में आ गई थी। टुकड़े नहीं करना है, जोड़ के रखना। जैसे भी जुड़ सकते हैं जोड़ो, हमको अभावों में रख लो, थोड़ा दे दो, जैसा चाहते हो वैसा रखो, रहो मेरे सामने, आंखों के सामने दिखते रहो। मेरे बच्चे बाहर नहीं भेजे, MBA थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है वो। मेरी लाइफ आपने स्पॉइल कर दी, वो कहता है। मैं नहीं, मेरे पिता ने मुझको नहीं भेजा। घर में मंदिर है, ठाकुर है, टुनटुनी जाओ, बढ़िया से बढ़िया भोजन मिलेगा। क्या परवाह है तुम्हें? काय के लिए बाहर जाओगे? पराधीन होने के लिए? हुक्म में खड़े रहोगे किसी के? क्या करोगे? मेरे पिता ने मुझको नहीं आने दिया, मैंने मुझको नहीं आने दिया। कुछ मत करो, खाओ भोज करो, टुनटुनी जरूर हिलाते रहना, वही ध्यान रखना। सुबह से शाम तक आरती है, पूजा है, सब ये ध्यान रखना।
शरद पूर्णिमा आएगी, उस दिन ठाकुर जी आंगन में आते हैं चांदनी में। तो मेरे पिता की परंपरा है, रास पंचाध्यायी सुनाते हैं ठाकुर जी को आंगन में बैठा है। तो वो परंपरा हम निभा रहे थे। अब इस बार मैं नहीं हूँ, तो तुरंत ध्यान में आ गया 9 तारीख को पैलेस की व्यवस्था करूँगा। फिर मैंने जो मेरे साथ के लोगों मैंने कहा, मुझे पता नहीं किसका पाठ बढ़िया है किसका अच्छा है। एक की बात आई कि मन के लिए उतना शुद्ध उच्चारण नहीं है इसका, क्योंकि हमको तो माल चाहिए, टन कई माल चाहिए। फिर दूसरी बात की, उसको बुलाओ, तो तुरंत मान लिया भैया इनका है। हमको भगवान का वरदान प्राप्त है, सांवलिया चाहता है ऐसा, तभी तो साधन जुटा रहा है। वो नहीं चाहता तो साधन नहीं करते ना। हम बैठ जाते हैं, किसी और को कर लेते, कैसे नहीं करते। उन्होंने अच्छी बुद्धि दी, अच्छे साधन दिए, अच्छी सुविधाएं बना दी, ये उनकी कृपा है। एक दिन सायंकाल का समय था, दीति महारानी उनके स्वामी जी प्रणय निवेदन किया, देवी ये समय मेरे तेरे मिलने का नहीं है, इस संध्या का। चत्वारी मानी कर्माणि संध्यायाम परिवर्जते, संध्या के समय 4 कर्म वर्जित होते हैं, आहारम, मैथुनम, निद्राम, स्वाध्यायम के चतुर्थकम। आहार खाना नहीं चाहिए, मैथुन पति पत्नी को नहीं मिलना चाहिए, निद्राम सोना नहीं चाहिए, और पढ़ना नहीं चाहिए। सूर्यास्त हो रहा है, बच्चे किताब बंद कर दे, आधा घंटा रुक जा, 15 मिनट इधर 15 मिनट बाद में पढ़ लेना। हम नहीं मानते, बाद में पछताते ना। देवी मेरे तेरे मिलने का समय नहीं है। ऐसा घोर तमा बेला घोरनम घोर दर्शना चरंती श्याम भूतानी भूतेशानुचराणी हो। ये घोर बेला है, ये नहीं मानी, इसे डराया। वृषणा प्रति भूतराट, भूतराट कहते हैं शंकर को। भगवान शंकर संध्या के समय नंदीश्वर पर बैठकर निकलते हैं। जो व्यक्ति जो कर्म करता मिलता है उसको वही दे जाते हैं। संध्या को आप माला करते हुए मिले तो बाबा आपको माला दे जाएंगे ना, अब बेटा जिंदगी भर माला है। इसलिए संध्या के समय ऐसे कर्म करना चाहिए जो विश्वनाथ हमको दे जाए। आरती करो, भगवान का ध्यान करो, उनकी सेवा में खड़े रहो। संध्या का समय हो गया तो विश्वनाथ आपको वो ही दे जाएंगे, और किसी प्रपंच में लगे तो बाबा वो दे जाएंगे, उसी में फंसे रहो। ये नहीं मानी। जग्राह वासो ब्रह्मर्षि वृषलीव गतत्रपा। वृषली कहते निर्लज्ज को, ये निर्लज्ज हो गई थी। इसने महाराज का उत्तरी पकड़ लिया। महाराज प्रजा धर्म में प्रवृत्त हुए, काम के बाद क्रोध आता है, कामात क्रोधो भी जाए थे। दुष्टनी कही थी, भजन के समय तूने गलत प्रस्ताव किया, जा तेरे राक्षस पैदा होंगे, शाप दे दिया। चरणों में गिर पड़ी, गुस्सा मत कीजिए, मैं आपकी अभिषिक्त पत्नी हूं, आप मेरे अभिषिक्त पति हैं। केवल काल का देश था और इतना बड़ा शाप दे रहे हो। विचार करिए, वो संतान तुम्हारी कहलाएगी, मुझे कोई नहीं जानता। संतान पैदा भली मेरे पास होगी, लेकिन नाम तुम्हारा चलेगा, गलती तुम्हारी लगेगी सबको।
ऐसा बुरा साफ दे दो, गुस्सा थूक दो, ठंडे हो जाओ, एक मीठा सा वरदान दे दो। अच्छा, वो भगवान के हाथ से मरेंगे। वाह भाई वाह, कोई मरने का भी वरदान होता है। मीठा सा वरदान दो, तेरे वंश में एक ऐसा लड़का पैदा होगा, भगवान उसके बाद हाथ नहीं उठाएंगे। एक प्रहलाद हुए थे, ये सापाजापी हो गई। स्मृति में एक वचन आता है, पूर्वान्य त्वाचरित धर्म, इसको ध्यान से समझो। पूर्वान्य का मतलब होता है सवेरा, सवेरे का जो समय है इसको धर्म के काम में लगाना चाहिए। मध्याह्न तुम पार्य, और मध्याह्न का जो समय हो कमाने में लगाना चाहिए। दोपहर में सोना नहीं चाहिए, दोपहर में धंधा देखना चाहिए, 2 पैसे कहाँ से मिलेंगे, सारी बुद्धि वहां लगानी चाहिए। सायनिक जागृत काम, रात्रि का जो समय हो काम के लिए। मितेश वैदिक स्मृति, ये वैदिक स्मृति का मंत्र है। तो इसमें हमारे काम की है प्रातः काल, सारे काम जितने भी धर्म के काम है 4 बजे उठो, अंधेरे में सब, आदि काम तो अंधेरे में हो गए, कोई देखो कोई मत देखो, मत देखो, लाभ रहता है। 4-6 घंटे की नींद हो जाती है। ये जो सापाजापी हुई, इससे पूर्व की जो घटनाक्रम है, एक दिन सनकादिक कुमार भगवान नारायण का दर्शन करने पर आए। द्वार पर जय और विजय जो द्वारपाल थे, उन्होंने उनको रोका। मंदार कुंद कुरुवोत्पल चंपकारणो पुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजाता गंधेर्चिते तुलसिका भरणेन तस्या यस्मिन् तपस्सु मनुष्यो बहुमानयन्ति। मंदार कुंद कुरव, इन सब पुष्पों से मिली गंध उनकी देह में से आती है। आपके गोपाल जी में से भी गंध आती है। जानबूझ के मत करना इस काम को। जब सेवा हो ना, कपड़े उतारते समय ध्यान रखना, कपड़े पहनाते समय ध्यान रखना। पंडित जी ने कहा गंध आती है, तो थोड़ा सूंघ के देखो कैसे, ये गलती नहीं करना। किंजल मिश्र तुलसी मकरंद वायु, ये शुभदेव जी के वचन है ना। किंजल मिश्र तुलसी मकरंद वायु, तुलसी और मकरंद से मिली गंध उनकी देह में आती है। तो जिस दिन गंध आ जाए, समझ लेना आज आपका जीवन मस्त हो गया, आज आपको जीवन का वो लक्ष्य मिल गया। फिर बताना नहीं किसी को। यही गलती करते हैं लोग। जरा सा कुछ स्वप्न में आया, कुछ अच्छा लगा, गाना शुरू कर देते हैं, ऐसा हुआ वैसा। आयु दिक्तम ग्रह छिद्रम मंत्र मैथुन वेगजम तपो दानापमानम च नव गोप्यानि यत्नतः। ये 9 बातें गोपनीय रखिए यत्न पूर्वक। आयु सही उम्र नहीं बतानी चाहिए, अप्रोक्सीमेट बता सकते हो। वित्तम, कितना पैसा आपके पास है मत बताइए, और आज की दुनिया में यही ज्यादा बताते हैं। आज मेरा 75वां बर्थडे,
इंद्र मिश्र तुलसी मकरंद वायु, तुलसी और मकरंद से मिली गंध उनकी देह में आती है। जिस दिन गंध आ जाए बताना नहीं, ये 9 चीजें बताई नहीं जाती। आयु, वित्तम पैसा, ग्रह छिद्रम घर का कोई रहस्य, मंत्र किस मंत्र को जपते हो चुपचाप जपो, मैथुन पति पत्नी का संबंध, आयु वित्तम ग्रह छिद्रम मंत्र मैथुन भेखनम, किस रोग में कौन सी दवा खाते हो चुपचाप खाओ, तपो क्या तप करते हो, व्रत करते हो, नियम करते हो मत बताओ, दानम क्या दान दिया चुपचाप, अपमान कहाँ अपमान हुआ ये मत बताओ। ये 9 चीजें गोपनीय रखी जाती है, बताई नहीं जाती। आज जय और विजय जो रास्ता रोका, तुम छोटे छोटे नंगे नंगे कहाँ घुसते हो, इतने बड़े दरबार के द्वारपाल हमसे कहते हो नंगे नंगे छोटे छोटे, जाओ राक्षस हो जाओ, शाप दे दिया। घर के दरवाजे पर जो कोलाहल होता है तो घर का मालिक घर में नहीं बैठता, भगवान नारायण निकल के आए, प्रभु देखिए ना हमने इनको शाप दे दिया, अच्छा किया, इतने दिन से नौकरी करते हैं, इनको पता ही नहीं किसको रोकना है, किसको जाने देना। जाओ मेरी ओर से एक जन्म राक्षस, ये चोट पे पहले को चोट पड़ती, घर स्वामी जब भागते हैं तो घरवाली घर में नहीं रहती, माता लक्ष्मी भी दौड़ के आई है। अरे राम, इतने अच्छे संग मेरे घर पर आए, अपने हाथों से भोजन कराती, कितना सुख मिलता। जाओ मेरी ओर से भी एक जन्म राक्षस, 3 जन्म का श्राप लग गया, चोट पर चोट। जैसे आप देखो रास्ते में कोई जीव कट को पकड़ लेते हैं तो रास्ता चलते वक्त ही मारता है, उसका वजह कोई मतलब होता ना। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, तीसरे जन्म शिशुपाल दंतवक्र, 3 जन्म का। अब यही विश्राम करें। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। बोलो भागवत भगवान की जय। बंद करो। बाबू क्या लगा दिया बेटा यहाँ तुम? ये बंद करा, 1 मिनट रुको। रुक जा, कोई बात नहीं। माइक बंद कर दे। माइक बंद कर दिया। ये ऐसो वाला सामान, अच्छा रिकॉर्डिंग का सामान, फिर एंगल उसका बिगड़ जाएगा ना। हाँ वही करेंगे। पढ़े गोपाल हरे